हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th चैप्टर 12 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 करेंगे। ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर गिवन है आपको, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन सोन ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन ABCD। एक स्क्वायर लॉन ABCD है, उसकी 2 साइड्स पे सर्कुलर फ्लावर बेड बने हुए हैं। ये देख सकते हो आप, ये सर्कुलर फ्लावर बेड। साइड है 56 मीटर। जो क्वेश्चन में गिवन है AB, BC, CD एंड AD 56 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इनका जो सेंटर होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी ये दोनों जो फ्लावर बेड है इनका सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर हमारा O होगा। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के सहित पूरे लॉन का हमें एरिया बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्क्वायर की साइड्स गिवन है 56 और हमें पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू साइड। तो इसलिए AC और BD 56 √2 मीटर। और एक बात हमें पता है, ये लिखना होगा आपको, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो इसलिए ये वाला एंगल हमारा 90 हो गया और ये OA OB और ये सब इक्वल हो गए हमारे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOD COD BOC एंड AOB ये सब 90 एंड OA OB OC एंड OD इक्वल टू हाफ ऑफ 56 √2 बाई 2 यानी 28 √2। और ये जो 28 √2 है ये हमारे सेक्टर का रेडियस भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल AOD एंड BOC, AOD एंड BOC ट्राइंगल प्लस 2 सेक्टर, ये वाला और ये वाला सेक्टर। तो सीधे सीधे लिख देते हैं एरिया, टोटल एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा या सेक्टर, हम कुछ भी कह सकते हैं। एंगल 90 इसलिए क्वाड्रेंट है तो OAPB हमारा क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। और अब इसमें लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और ये 1/4 पाई r²। बस वैल्यूज रखनी है और बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन। 1/2 28 √2 इंटू 28 √2 प्लस 1/4 22/7 28 √2 इंटू 28 √2। ये तो कैंसिल कर लेते हैं, बाकी हम ये कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 1/2
इंटू 28√2 इंटू 28√2। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से आसान हो जाती हैं क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे कितना बच गया 1 प्लस वहाँ पे बच गया 11/7 क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया था। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 28 इंटू 28 784, √2 इंटू √2 2 और ये आ गया 18/7। ये 7 बन जा 7 है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 224 इंटू 18। 4032 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन हो गई पूरे क्वेश्चन में और उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अभी स्क्रीन पर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर आपको 9 से 12 तक सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ मिल जाती है। Thank you very much.